गुड मॉर्निंग। नमस्कार जितने भी भावी फौजी हैं और जिनका एग्ज़ाम है आगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 1 जून को 4 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। उसके अंदर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, मैथ्स के अंदर कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, साइंस के अंदर कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, इसी प्रकार जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके और करंट जीके के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आज इन सभी की आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जितने भी साथी हैं, अब इन शिफ्टों के क्वेश्चंस देखने से कोई मतलब नहीं निकलता। आप समझदार हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो शिफ्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चंस, जिन टॉपिकों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिकों का आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप जिस जो मैटर आपने पढ़ा है उस मैटर का रिवीजन करोगे ना आप, तो अपने आप आपके क्वेश्चंस अच्छे वहां से ही हो जाएंगे। शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, अब वो क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपको बस एनालिसिस करना था कि कौन से शिफ्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने ये जो 1 जून को जितने भी 4 शिफ्टें हुई थी, उन चारों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी मैं आज चर्चा करूंगा। और आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आगे, जितने भी बच्चों के आगे एग्जाम हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं ताकि आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मैंने चारों शिफ्टों का एनालिसिस किया है, किन टॉपिकों से आ रहे हैं प्रश्न, मैंने ये भी देखा है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इन टॉपिकों को पढ़कर चले जाना। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से चारों शिफ्टों को मैंने एनालिसिस किया है। इसके बाद मैंने जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं उन टॉपिकों को मैं लेके आया हूँ। आपको मैथ्स के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको साइंस के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जीके के अंदर आपको इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, स्टैटिक जीके और करंट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सभी की चर्चा करूंगा। वहीं रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं इन सभी की चर्चा अभी आपके साथ करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब बार बार आप शिफ्टों को देखोगे कोई मतलब नहीं निकलता है। आपने पहली शिफ्ट देख ली है, 1 जून की जो शिफ्ट्स हैं उनके चारों शिफ्टों के मैंने एनालिसिस कर लिया है। आप इन टॉपिकों को पढ़ के चले जाना, आपका स्कोर बहुत शानदार रहने वाला है। आप 40+ क्वेश्चन आराम से सही सही करके आओगे। क्वेश्चन सभी करने हैं, माइनस मार्किंग कोई है नहीं, तो आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं 50 में से 50, लेकिन आप 40+ क्वेश्चन आप राइट करके आओगे अगर मैंने ये टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिकों को आपने पढ़ लिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स के टॉपिकों को बता देता हूं कि मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं सरलीकरण। मैथ्स का टॉपिक है सरलीकरण, जिसके अंदर बोर्ड मास वगैरह के रूल पढ़ते हैं अपन। इस सरलीकरण से प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्त, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बोर्ड मास के रूल और उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करके जरूर चले जाना। बोर्ड मास का रूल आपको टिप्सों पर याद होना चाहिए, किस प्रकार अपन बोर्ड मास के अंदर चिन्हों को सबसे पहले किसको हल करते हैं, उसके बाद किसको हल करते हैं। तो सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का सरलीकरण, निकाल के चले जाना, क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके बाद प्रतिशत है, प्रतिशत से क्वेश्चन मिल रहा है। कैसा क्वेश्चन, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रतिशत से। जैसे 1/5 का प्रतिशत रूप बताओ, 20% का भिन्न रूप बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 6/12 क्वेश्चन आ रहा था, 6/12 का प्रतिशत रूप बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रतिशत के अंदर छोटे छोटे एकदम क्वेश्चन होते हैं ना, वो जरूर निकाल के जाना। छोटा छोटा प्रतिशत आपको आना ही चाहिए। इसके बाद एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एवरेज से पूछे जा रहे हैं। तो एवरेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको जरूर पढ़ के जाना। तो एवरेज टॉपिक हो गया, प्रतिशत हो गया, सरलीकरण, 3 टॉपिक तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आ रहा है। अनुपात समानुपात के अंदर जैसे चतुर्थ अनुपात पूछ लिया जाता है, जैसे 3:9 है समानुपात, यहाँ 12:x दे दिया तो x का मान पूछ रहा है, तो चतुर्थ अनुपात का मान पूछ रहा है। तो आपको सरली अनुपात समानुपात के अंदर आपको ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक बार देख के जाना है। जरूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आए, क्वेश्चंस थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक पढ़ के जाना है। जो मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं शिफ्ट आपको करवाऊँ, बार बार शिफ्ट करवाऊँ, शिफ्ट से कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि मैंने जो पहली 1 जून को चारों शिफ्ट हुई हैं उनके क्वेश्चंस देखे हैं, तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, उन टॉपिकों को पढ़ के चले जाना, आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है।
एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस एलसीएम एचसीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं बच्चे। तो एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा वर्गमूल से क्वेश्चन आ रहा है, वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल टॉपिक तो ये 2 बनते हैं, लेकिन अभी तक के जो शिफ्टों में क्वेश्चंस आए हैं वर्गमूल से ही क्वेश्चन पूछा गया है। जिस प्रकार बच्चों ने क्वेश्चंस बताए हैं इसके आधार पर वर्गमूल से ही अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके घनमूल का आ सकता है, आपको घन पूछा जा सकता है, तो इन टॉपिकों को पढ़ के जरूर जाना आप। इसके अलावा समय, चाल, दूरी से क्वेश्चन पूछा गया है। समय, चाल, दूरी, समय, कार्य, मजदूरी और MDH मसाला वाला अपन जो सूत्र पढ़ते हैं ना, MDH/W, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षेत्र मिति से आयत से संबंधित क्वेश्चन आया है। 1 जून को जितने भी शिफ्ट आए हैं ना, इन शिफ्ट के अंदर क्षेत्र मिति में आयत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई दे दी, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, कोई आयत का परिमाप दे दिया, लंबाई दे दी, चौड़ाई पूछ ली, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जरूरी नहीं है नेक्स्ट वाली शिफ्टों में आयत से क्वेश्चन आए, पैटर्न चेंज होगा, लेकिन होगा इसी के इर्द गिर्द, ये ध्यान रखना, सेम पैटर्न नहीं चलने वाला है। अब आयत से पूछा गया है, आपके वृत्त से आ सकता है, आपके त्रिभुज से क्वेश्चन आ सकता है, वर्ग से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्षेत्र मिति को पूरा पढ़ के जाना है। ये नहीं है कि हर शिफ्ट में अब आयत का क्वेश्चन आएगा, पैटर्न चेंज होगा, लेकिन लेवल यही रहने वाला है, ये ध्यान रख लेना। तो ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं आपको अच्छी तरीके से। अलजेब्रा, बीजगणित से क्वेश्चन आ रहा है भैया। बीजगणित से सर कैसा क्वेश्चन आ रहा है? देखो बीजगणित से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जो फॉर्मूले पढ़ते हो ना, कौन से, जैसे x+1 में x इक्वल टू कोई मान दे दिया, जैसे k दे दिया, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है x² + 1 में x² का मान ज्ञात करो। तो ये बीजगणित के इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा सर और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? एक देखो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, इसका ये फॉर्मूला आता है। a + b का होल स्क्वायर, ये भी बीजगणित का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक होता है a² - b², इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका फॉर्मूला आता है a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये बीजगणित के ये फॉर्मूलों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं ना, कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बीजगणित को हल्के में मत लेना, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके, इनसे संबंधित क्वेश्चन आया था, कल आया था एक क्वेश्चन, तो इनको पढ़ के जरूर जाना। एक a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, वहीं a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर, ये क्या बनता है? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित भी कल एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीजगणित के टॉपिक्स, बीजगणित टॉपिक के अंदर जितने भी ये फॉर्मूले बनते हैं, बीजगणित के फॉर्मूले, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको जरूर निकाल के जाना। मैथ्स का इतना ही मैटर पढ़ना है, जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं ना 4 आपको, ये 4 टॉपिक नहीं है, ये लगभग हैं 9 टॉपिक हैं। इन 9 टॉपिकों को पढ़ के चले जाना, आपके 15 में से 15 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। ये तो अपना हो गया मैथ्स वाला मैटर। मैथ्स के अलावा सर और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? देखो मैथ्स के अलावा मैं साइंस की बात कर लेता हूँ, बच्चों में काफी कंफ्यूजन रहता है, सर साइंस का बता दो। बिल्कुल साइंस के मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। फिजिक्स के अंदर मात्रक टॉपिक है ना, मात्रक है, मापन एंड मात्रक है, तो मात्रक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो मात्रक टॉपिक को पढ़ के चले जाना फिजिक्स के अंदर। एक इसके अलावा मिश्रण के पृथक्करण की विधियां होती हैं, मिश्रण की पृथक्करण विधियां, इन विधियों को पढ़ के चले जाना। मिश्रण की पृथक्करण की विधियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। एक छोटा सा फॉर्मूला पूछा जा रहा है, जैसे चाल का फॉर्मूला पूछ लिया, इस प्रकार के भी फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा सर और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? गति के नियम पढ़ के जाना, गति के 3 समीकरण हैं, उसका क्वेश्चन आ सकता है, गति से संबंधित आपकी शिफ्ट में आ सकता है, आया नहीं अभी तक, लेकिन आने की संभावना है पूरी। बायोलॉजी के अंदर पाचन तंत्र पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन आया है पाचन तंत्र से संबंधित है। जनन तंत्र से कल क्वेश्चन आया था, जनन तंत्र पढ़ के जाना है। रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन आया था कल, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा सजीव और निर्जीव से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये तो नॉर्मली कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है, सजीव है निर्जीव, तो क्वेश्चन इस प्रकार देगा कौन सजीव है कौन निर्जीव, जैसे पेड़ दे दिया, गाय दे दी, मानव दे दिया, एक आपको ऑप्शन दे दिया जैसे गेट, तो ये गेट निर्जीव है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कहीं आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा सर, ये टॉपिक कहाँ मिलेगा सजीव निर्जीव, तो आपको ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा धातु है, धातु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
धातु ए धातु, और धातु ए धातु में कल याद रखना वो लोहे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो धातु ए धातु को पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन आ रहा है इनसे। इसके अलावा और किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, पुष्पों में निषेचन से संबंधित है, तो फल और पुष्प थे ना, तो पुष्प में निषेचन, पुष्प में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ना, निषेचन की प्रक्रिया, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कल, तो ये पढ़ के जरूर चले जाना, पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया से संबंधित है। एक इसके अलावा जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, कल ये क्वेश्चन पूछा गया, पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था से संबंधित कल क्वेश्चन पूछा गया। तो पदार्थ की मूल रूप से तीन ही अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। इसके अलावा चौथी और पांचवी भी है, ये याद रखना, चौथी प्लाज्मा है, पांचवी बीईसी है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कल जो एक शिफ्ट थी इसके अंदर ये पांचवी अवस्था पूछी गई थी, तो पदार्थ की अवस्था से संबंधित जो टॉपिक है उसको पढ़िए चले जाना। इसके अलावा सर और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा मैं बता देता हूं, एक आया था भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन आया था, ये याद रखना। एक साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भोजन स्रोत के अंदर, विटामिन पढ़ते हैं अपन, विटामिन को अलग से पढ़ लेते हैं, वास्तव में टॉपिक तो यही होता है, भोजन के स्रोत का ही पार्ट होता है ये विटामिन। कल विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है अपने को, विटामिन डी, और विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विटामिन टॉपिक को जरूर पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, मानव नेत्र, तो मानव नेत्र को जरूर पढ़ के चले जाना, मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। आपके क्या आ सकता है, आपके आ सकता है रोग से संबंधित, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इससे संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनके निवारण के अंदर कौन सा लेंस उपयोग करते हैं अपन, उसका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मानव नेत्र आप जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा मैं बात कर देता हूँ सर रीजनिंग के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग के अंदर मैं आपको 4-5 टॉपिक बता रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, और इसके अंदर छोटे छोटे 5-4 ही टॉपिक हैं, 5-4 टॉपिक मैंने पढ़ाए थे आपको, इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है। फालतू में 20 टॉपिक पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। एक तो क्रम परीक्षण, इससे क्वेश्चन आ रहा है, क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण में सर कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्रम परीक्षण में ऐसे जैसे राम का स्थान ऊपर से 10वां है, नीचे से 12वां है, तो लाइन में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। क्रम परीक्षण का क्वेश्चन आ रहा था कल। एक वर्गीकरण या सादृश्यता टॉपिक होता है ना अपना, वर्गीकरण या फिर सादृश्यता, सादृश्यता जैसे एनालॉगी कहा जाता है, तो इससे क्वेश्चन आ रहा था। तो ये पढ़ के जरूर जाना, वर्गीकरण या सादृश्यता से संबंधित। एक टॉपिक आ रहा था कोडिंग डिकोडिंग का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक है, ये जरूर पढ़ के जाना। कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ के जरूर चले जाना। इसके अलावा सर रीजनिंग के अंदर और कौन से क्वेश्चन के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो श्रृंखला क्वेश्चन से आ रहा है, श्रृंखला सीरीज मैंने करवाए हुए हैं ये टॉपिक, आप देखते हो सर कहाँ से पढ़े हुए। तो मैंने जो टॉपिक में बता रहा हूँ वे सभी टॉपिक मैंने यूट्यूब पर करवा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाना, रीजनिंग की प्ले लिस्ट पर जाना, मैथ्स की प्ले लिस्ट पर जाना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी प्ले लिस्ट पर जाओगे ना तो आपको ये सब मिल जाएंगे। तो श्रृंखला टॉपिक पढ़ के जाना। श्रृंखला के अलावा वर्णमाला, वर्णमाला ये टॉपिक पढ़ के चले जाना, इनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रीजनिंग के 4 से 5 टॉपिक हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सर इसके अलावा जीके की बात करते हैं। जीके के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जीके के अंदर सबसे पहले मैं इतिहास की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं हिस्ट्री, इतिहास की बात करता हूँ। मैंने वैसे 2 पार्टों में 2 क्लासों में पूरी हिस्ट्री पढ़ा रखी है, छोटी सी क्लास डाल रखी है, 50-50 मिनट की 2 क्लासें मेरी, उनमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। मैंने राष्ट्रीय जो कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे ना, अधिवेशन, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो पढ़ाए थे, मैंने कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन आया। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, इसके अंदर प्रथम भारतीय कौन था जिसने इसका अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसके स्वराज शब्द का उपयोग कौन से अधिवेशन में किया था, गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आंदोलन से संबंधित है, जो भारत के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं इन आंदोलन का क्वेश्चन आ रहा है। आंदोलन के अलावा मैं बात करूं जितने भी विद्रोह हैं, कल भी एक विद्रोह का क्वेश्चन आया था, तो विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आया था कल। और यूरोपियन कंपनी,
यूरोपियन कंपनी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी यूरोपियन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये थी ना, इन यूरोपियन कंपनी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना आप। इसके अलावा समाज सुधारक व संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। समाज सुधारक है, समाज सुधारक एंड उनकी संस्थाएं, जितने भी संस्था है ना, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो जो समाज सुधारक व उनकी संस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मैं बात करता हूं सर राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां, इन 12 अनुसूचियों को जरूर पढ़ के जाना। अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, आयोग से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, आयोग जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, इस प्रकार आयोग से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। आयोग के अलावा कल आया था स्थानीय स्वशासन का क्वेश्चन आया था। तो स्थानीय स्वशासन का जरूर पढ़ के जाना। एक तो नगरीय है, एक शहरी है, तो स्थानीय स्वशासन है, इनको जरूर पढ़ के जाना, इनसे क्वेश्चन आया था। इसके अलावा सर और कहां से क्वेश्चन आए थे, कल से क्वेश्चन आ रहा था संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आ रहा था। तो संविधान संशोधन को जरूर पढ़ के जाना, संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहा था। इसके अलावा क्वेश्चन आया था नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं अभी तक, लेकिन आपके आ सकता है। नीति निर्देशक तत्व है, कहां से लिए गए हैं, क्या क्या इसके अंदर उल्लेख है। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, इसका क्वेश्चन आ सकता है। मूल अधिकार से क्वेश्चन आया था, मूल अधिकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन तो कल वाली शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति को पढ़ना है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम जो सीजीआई था उसका क्वेश्चन आ चुका था, तो वो पढ़ना है। उपराष्ट्रपति पढ़ना है आपको, प्रधानमंत्री पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, याद रखना है। प्रथम पूछ सकता है, अंतिम पूछ सकता है, वर्तमान पूछ सकता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन टॉपिकों को आप जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सर और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलो मैं और क्वेश्चनों की बात कर लेता हूँ। आपके क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे भूगोल की बात करें अपन, मैं बात कर रहा हूँ भूगोल की। भूगोल में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो भूगोल में क्वेश्चन आए थे, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। तो भारत के अंदर सामान्य परिचय, भारत के अंदर सामान्य परिचय से क्वेश्चन पूछा गया था। सामान्य परिचय के अंदर जैसे कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है, कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, कल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे पाकिस्तान के 4-5 राज्य हैं, उनको दे दिया, एक उधर का राज्य दे देगा आपको, कौन से स्टेट की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन आ रहा है, भौतिक प्रदेश से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। भौतिक प्रदेश के अंदर जैसे पर्वत श्रृंखला हो गई, पर्वत श्रृंखला, तो कल पूछा गया था भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चोटी पढ़ के जानी है, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मरुस्थल से क्वेश्चन आ रहा था, मरुस्थल से कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है, तो मरुस्थल से क्वेश्चन आ चुका था। ये पूछा जा सकता है मरुस्थल कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो मरुस्थल के अंदर मरुस्थल के कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो भौतिक प्रदेश है ना, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन की बात करूं मैं आपके भूगोल के अंदर, तो अपवाह तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र का क्वेश्चन पूछा गया था। अपवाह तंत्र के अलावा मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपके क्वेश्चन पूछा गया था मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित कल क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिट्टी को जरूर पढ़ के जाना, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, कल पूछा गया था प्रश्न, सबसे उपजाऊ मिट्टी का प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर था जलोढ़। ये मैंने करवाया भी था, एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो मिट्टी का क्वेश्चन आ रहा था, इसको पढ़ के जाना। जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक पूछा भी गया था कि लिंगानुपात से संबंधित है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का है। तो जनसंख्या को जरूर पढ़ के जाना। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा मेरे दोस्त, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो 1, 2, 3 जून को जो एग्जाम चलेंगे ना, इसके बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि सर ये देखो मूल कर्तव्य, जैसे नदियों के, इनके क्वेश्चन सारे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होते ही आपको राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे वो, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये टॉपिक बता रहा हूँ, इनको पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से आपको। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जैसे स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टैटिक जीके में देखो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुरस्कार पढ़ के जाना। पुरस्कार में वैसे करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुरस्कार का, तो पुरस्कार का क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके अलावा जैसे युद्धाभ्यास हो गए, तो इनका करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खेल से संबंधित है, स्टैटिक जीके में खेल से संबंधित ये शब्द किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेना के प्रमुख से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं। तो स्टैटिक जीके को भी थोड़ा देख के जाना, इन क्वेश्चनों को देख जाना। ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक के से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जरूर पढ़ के जाना, ये टॉपिक है। आपका पैटर्न चेंज होते देर नहीं लगेगी। फिर कहोगे सर आपने शिफ्टों में तो ये बताए थे, वहाँ ये टॉपिक आ गए। तो मैं बोल रहा हूँ आपको पैटर्न चेंज होगा, तो जो टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिकों को जरूर पढ़ के चले जाना। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ करंट जीके में कहाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर मैंने पहले भी बोला था 3 से 4 क्वेश्चन करंट जीके के आ रहे हैं। और पिछले जो आर्मी की साइट पर पेपर डाले गए थे, उन पेपरों को मैंने देखा था, हर पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन करंट जीके के थे। तभी मैंने एक 600 क्वेश्चनों की पीडीएफ डाली थी अपनी टेलीग्राम पर। अभी तक आपने वो पीडीएफ नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैंने ऊपर पिन कर रखी है। 600 करंट जीके के क्वेश्चन है, पढ़ के चले जाना, आपके 3 से 4 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। प्रमुख पदाधिकारी, करंट जीके के अंदर प्रमुख पदाधिकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रमुख पदाधिकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा खेल, वर्तमान के अंदर कौन सा खेल कब हुआ था, कब होने वाला है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, पुरस्कार किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये 600 क्वेश्चनों की मैंने करंट जीके की पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल रखी है, उसको जरूर पढ़ के चले जाना, आपके 3 से 4 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो ये अपना था, जितने भी बच्चे हैं जिनका आगे एग्जाम है, जरूर पढ़ के जाना इन टॉपिकों को। जो मैंने टॉपिक बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आप शिफ्टों के क्वेश्चन देख रहे हैं, अब वही क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाले हैं। क्वेश्चन उनके इर्द गिर्द या थोड़ा सा पैटर्न चेंज होके आपको देखना, 2 या 3 जो तारीख है उसके बाद देखना, आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज मिलेगा। तो उनके इर्द गिर्द जितने भी टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन टॉपिकों को जरूर पढ़ के चले जाना, बहुत शानदार आपका स्कोर जाने वाला है। तो जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं उनको पढ़ के चले जाना। और 600 क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, वो जरूर निकाल के पढ़ के चले जाना। मैथ्स के, रीजनिंग के और साइंस के जो भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि सर वो ये टॉपिक कहाँ से पढ़ें, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट बना रखी है, सभी टॉपिक पढ़ा रखे हैं। एक बार 2 की स्पीड में करके उन टॉपिकों को जरूर पढ़ के चले जाना। बहुत शानदार मैटर करवाया हुआ है, बहुत शानदार आपका स्कोर जाने वाला है। इधर उधर यूट्यूब के शिफ्टों को देखूं, वो देखूं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे देखने से अच्छा है जो मैटर आपको पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कीजिए, आपका बहुत शानदार स्कोर जाने वाला है। इधर उधर देखने से क्या मतलब निकलता है, पेपर आ गया जो आ गया, पैटर्न का पता होना चाहिए, किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है। आसान पेपर आ रहा है ये भी पता चल गया, मैंने टॉपिक भी बता दिए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है अपना, अगर अच्छा स्कोर चाहते हो तो ये जो शिफ्टों के जो एनालिसिस करवा रहे हैं ना, इनको छोड़ के अपना रिवीजन कीजिए सिलेक्शन चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, मेरा तो यही कहना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।